हाँ जी बच्चों, हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का कैरियर एकेडमी कुंडा के इस प्यारे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आशा करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज की इस सीरीज में, क्लास 10th में ऑप्टिक्स वाली सीरीज में आज हम लोग पहुंचे हैं लेक्चर नंबर 3rd। कहाँ भैया? लेक्चर नंबर 3rd। और इस लेक्चर के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे आज? प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का परावर्तन, जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन इंग्लिश में। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो अगर आपको ये नहीं आता है तो बहुत ध्यान पूर्वक आपको हमारी बात को सुनना है आने वाले 20-25 मिनट तक। ठीक है, एकदम क्लियर हो जाएगा आपको टॉपिक, और ये टॉपिक आपकी एकदम मुट्ठी में होगा। फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम किसी भी तरीके की आने वाली नहीं है। चलो, तो आज के टॉपिक को हम क्या करते हैं, पे स्टार्ट करते हैं। और अभी समय बजा है आपके घड़ी में कितने बजे? 8। कितने बजे हैं? 8 बजे। तो ये जो वीडियो है ना भाई, ये डेली आपको कितने बजे मिलेगी? 8 बजे मिलती है। कितने बजे? 8 बजे। तो 8 बजे डेली आप सभी लोग लाइव आया करो, और हर हाल में आप ये डिसीजन लियो, डिसाइड करो कि डेली हमें लाइव क्लास ही लेनी है 8 बजे। कितनी बजे? 8 बजे। अगर आप ऐसा करते हो ना, तो जो भी आपका डाउट है, जो आपकी प्रॉब्लम्स होती है ना, वो ऑटोमेटिक बाहर हो जाएंगी और आपका पूरा फोकस आपके लेक्चर पे होगा, आपकी क्लास पे होगा। तो डेली आपको कितने बजे? 8 बजे लाइव आना है। कहां पे? कैरियर एकेडमी कुंडा पे। तो डेली 8 बजे साइंस में फिजिक्स की आपको क्लास मैं डिलीवर करूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास ये सब स्लाइड पुरानी क्लास की है, तो इनको हटा के अपनी स्लाइड पे आते हैं, स्लाइड नंबर 15 पे। टॉपिक का नाम क्या है? प्रकाश का परावर्तन। क्या नाम है टॉपिक का? प्रकाश का परावर्तन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में। अभी जो प्रकाश का परावर्तन होता है भैया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ही ज्यादा क्या ये? इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो आज के इस टॉपिक का उद्देश्य दो छोटे छोटे टॉपिक पढ़ने हैं। प्रकाश का परावर्तन और परावर्तन के नियम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा क्या है? सबसे पहले हमें लिखा गया है प्रकाश का परावर्तन, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जैसे कि प्रकाश कहीं पर होगा तो जो रिफ्लेक्ट हो रहा है, अगर मैं देखूं, जैसे आपको शायद बोर्ड में यहाँ पे लाइट दिख रही होगी, यहाँ किनारे लाइट दिख रही होगी, चमक रही होगी, क्योंकि नीचे रॉड लगी हुई है। तो ये रॉड क्या है? रिफ्लेक्शन है। ये क्या है? रिफ्लेक्शन, परावर्तन है। और मैंने आपको पहली क्लास में बता रखा है कि अगर कोई भी चीज हमें दिखती है तो उसका रीजन क्या है? परावर्तन है, रिफ्लेक्शन है। सपोज दैट ये कमरा, इस कमरे में बहुत सारी, ये मेरी ऑफलाइन क्लास है इंटर की, इसमें बहुत सारी मेज लगी हुई है, टेबल, चेयर, और ये अपना स्टैंड हो गया, इधर अपना बोर्ड, ये सब चीज जो कुछ भी मेरे सामने, मेरा फोन स्टैंड, मतलब जो कुछ भी दिख रहा है, सब कुछ का रीजन क्या है? परावर्तन है। तो आज हम बात करने वाले हैं उसी परावर्तन के बारे में। तो आज हम देखेंगे परावर्तन क्या होता है, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों चीजों को याद करते हुए चलना है, ताकि आगे हमें प्रॉब्लम ना हो इंटर के बाद, जब भी आप पढ़े, इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम किसी में पढ़े। सुनिएगा क्या लिखा है यहाँ पे। लिखा है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल, चिकनी या पॉलिशदार तल से टकराती है, तो उसका अधिकांश भाग टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब टकराए और टकरा के वापस आ जाओ, टकराओ, टकरा के वापस आ जाओ, इसी को बोलते हैं परावर्तन। सुनना ध्यान से। तो मुझे क्या बोला गया कि जैसे मान लो हमारे पास कोई सतह है, तो मैंने यहाँ पे एक प्यारी सी क्या मान ली? पहली बात तो यहाँ पे मैंने एक सतह मान ली। ये मेरे पास क्या है? सतह हो गई। अब भाई अगर मुझे परावर्तन कराना होगा ना, तो सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा? पॉलिश करना पड़ेगा। लास्ट की क्लास में हमने देखा होगा क्या करेंगे हम? यहाँ पे पॉलिश करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसमें कुछ इस प्रकार से क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया। ये पॉलिश कर रहा हूं। ये क्या है? पॉलिश है। अरे भाई बोलो बोलो, पॉलिश की जो पॉलिश होता है वो किसका लेप होता है? सिल्वर ब्रोमाइड का। किसका लेप होता है? सिल्वर ब्रोमाइड का। लास्ट क्लास में बताया था। सूत्र क्या होता है बोलो जरा? AgBr। क्या होता है? AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब मैं आगे बढ़ता हूं तो मैं यहाँ पे क्या देखेंगे? देखो, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ये क्या है?
प्रकाश एक एक क्या है, सतह है, और सतह पे मैंने कर दिया पॉलिश, तो ये क्या बन गया, परावर्तक तल। क्या बन गया, परावर्तक तल। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक प्रकाश की किरण को लाऊंगा, तो ये मेरे पास एक प्रकाश की किरण आ गई। जब ये प्रकाश किरण यहाँ पे आएगी, टकराएगी, तो टकरा करके ये वापस उसी माध्यम में ऐसे क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। टकराएगी और टकरा के उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। अब क्योंकि ये प्रकाश किरण आ रही है, तो इस पे हम लोग ऐसे एरो बनाएंगे ताकि हमें पता चले कि ये प्रकाश किरण आ रही है। अच्छा, यहाँ पे ये क्या हुई, टकराई, यहाँ पे क्या हुई है, टकराई, और टकरा के वापस इधर गई, तो इसको मैं बोलूंगा कि ये टकरा के वापस इधर चली गई। इतना क्लियर हुआ। चलो देखो ध्यान से, अब यहाँ पे ये जो प्रकाश किरण आती है, इसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं इसको भैया, आपतित किरण। आपतित किरण बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। रे का मतलब किरण, रे का मतलब किरण, इसको इंग्लिश में बोला जाता है। ठीक है, जो प्रकाश की किरण दर्पण की ओर आती है, ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया हमारा दर्पण। क्या बन गया, दर्पण बन गया, मिरर बन गया। तो जो दर्पण की तरफ प्रकाश किरणें आएंगी, अब जब तक आप इस चैप्टर को पढ़ोगे प्रकाश किरणें आएंगी, और जब प्रकाश किरण जो आएगी दर्पण की तरफ, उसको हम लोग बोलेंगे आपतित किरण। क्या बोलेंगे, आपतित किरण। और जो दर्पण पे टकरा के वापस चली जाएगी उसी माध्यम में, दर्पण पे टकरा के उसी माध्यम में वापस जाएगी, इसको बोलेंगे हम लोग परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इसको इंसिडेंट रे, इसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। तो यहां पे इसको हम बोलेंगे REFLECTED, रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। अभी डायग्राम पूरा नहीं हुआ। ये मेरे पास क्या, दर्पण। ये क्या है, दर्पण, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिरर। क्या बोलते हैं, मिरर। तो मैंने यहाँ पे MIRROR, मिरर का मतलब क्या होता है, दर्पण होता है। उसके बाद यहां पे हम एक और रेखा खींचते हैं, वो कुछ इस प्रकार से। ये यहाँ पे ये मैंने एक रेखा और खींची, इस रेखा को यहां पर बोलते हैं अभिलंब। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग अभिलंब। तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे अभिलंब आ जाएगा। अभिलंब क्या होता है, देखना ध्यान से। अभिलंब को इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। कि मेरे पास क्या है, नॉर्मल। तो चाहे मैं नॉर्मल बोलूं चाहे मैं अभिलंब बोलूं, इसीलिए जो अभिलंब होता है ना, उसको हम लोग n से दिखाते हैं। किस दिखाते हैं, n और n डैश से। n और n डैश से क्या होता है, अभिलंब होता है। अच्छा, जो मेरा ये अभिलंब है और जो मेरी ये आपतित किरण है, जो मेरा अभिलंब है, जो आपतित किरण है, इन दोनों के बीच में क्या बन रहा है, कोण। क्या बन रहा है, कोण। यहाँ पे क्या बन रहा है, कोण। तो ये वाला कोण। अच्छा, और जो मेरा ये अभिलंब है और जो मेरी परावर्तित किरण है, इसके बीच में भी क्या बन रहा है, यहाँ पे कोण बन रहा है। अगर ध्यान देखो, दोनों क्या है, बराबर है। अच्छा, ये है आपतित किरण, ये है अभिलंब। तो जब आपतित किरण और अभिलंब, जब आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जब कोण बनता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं, आपतन कोण। तो इसको मैं बोलूंगा आपतन कोण। क्या बोलेंगे, आपतन कोण बोलेंगे। इसको लिखते हैं एंगल आई से। तो ये एंगल और ये क्या हो गया, आई। तो इसको लिखते हैं एंगल आई से। ये क्या है, हमारे पास परावर्तन कोण है। क्या, कौन सा कोण है, परावर्तन कोण। तो ये हो जाएगा परावर्तन कोण हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं एंगल आर से। किसे बोलते हैं, एंगल आर। तो एंगल आई का मतलब आपतन कोण और एंगल आर का मतलब परावर्तन कोण। आर का मतलब वही रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड, तो इसीलिए इसको आर बोला गया और इसको आई हमने इसलिए बोला क्योंकि आई का मतलब इंसिडेंट, जिसको हिंदी में आपतित बोलते हैं, और आर का मतलब रिफ्लेक्शन, परावर्तन या परावर्तित, इसलिए इसको एंगल आर बोला गया। क्लियर हुआ। उसके बाद जो ये वाला पॉइंट है ना, इस पॉइंट का नाम होता है आपतन बिंदु। इस पॉइंट का नाम क्या होता है, आपतन बिंदु। तो मैं यहां पे लिख दूं, इस पॉइंट का नाम क्या है, आपतन
बिंदु, तो ये वाला पॉइंट क्या कहलाता है? आपतन बिंदु कहलाता है। क्लियर हुआ? चलो इस पे लेते हैं ब्लैक कलर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? आपतन बिंदु हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग आपतन बिंदु, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट पॉइंट। यहाँ पे क्या होता है, वो आता है ना प्रकाश की किरण, जहां पे उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। जो किरणें आती उनको बोलते हैं आपतित किरण, जो किरणें टकरा के वापस जाती उनको बोलते हैं परावर्तित किरण। और यहाँ पे जो ये यहाँ पे मैंने इसे बनाया उसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। और जो बाबूजी अभिलंब होता है ना, वो दर्पण पे लंबवत होता है। लंबवत का मतलब देखो ध्यान से बाबूजी, ये है हमारा अभिलंब, ये हमारा दर्पण। देखो यहाँ पे क्या बना? एल। क्या बना? एल। ये हमारा अभिलंब, ये हमारा दर्पण। चाहे मैं इधर जाऊं चाहे उधर जाऊं, यहाँ पे क्या बन रहा है? एल। और जहां जहां पे एल बनता है वहां वहां एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। इसका मतलब ही कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास परावर्तन का डायग्राम। क्या है परावर्तन का डायग्राम? देखिएगा ध्यान से कि पहले आपतित किरण आती है, फिर वहां से जो किरण जाती है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। तो जो दर्पण की ओर आती है उसको बोलते हैं आपतित, और जो दर्पण से दूर जाती है उसको बोलते हैं परावर्तित। उसके बाद जो इस पॉइंट पे एक रेखा खींचते हैं जो कि उस सतह पे क्या होता है? लंबवत होता है। क्या होता है? लंबवत। क्योंकि यहाँ पे एंगल कितना बना? 90। तो 90 का मतलब लंबवत होता है, उसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। और अभिलंब और आपतित किरण, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको बोलते हैं आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण बोलते हैं। इसको बोलते हैं एंगल आई, इसको बोलते हैं एंगल आर, से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे क्या है हमारे पास? दर्पण है। क्या है? दर्पण है। समझ में आया भाई? ये होता है हमारे पास प्रकाश का परावर्तन। आगे चलते हैं। फिर हमारे पास आता है परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, तो परावर्तन के दो नियम है। परावर्तन के दो नियम यहां मैंने लिखा भी है। परावर्तन कितने नियम हमारे पास? दो नियम है। तो आज हम इन्हीं नियमों के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला नियम जिसको हम बोलते हैं प्रथम नियम। क्या बोलते हैं? प्रथम नियम। तो हम लोग प्रथम नियम के बारे में बात करने वाले हैं। सुनिएगा ध्यान से। तो जो यहां पे मेरे पास डायग्राम है, क्या है मेरे पास डायग्राम? यहां पे कहां गया भाई? ये वाला। इसमें क्या हो रहा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, ध्यान रखो बाबूजी, आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, ये वाला बिंदु क्या होता है? आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पे होते हैं। फिर से आपतित किरण, आप भी बोलो, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पे होते हैं। ये हमारा पहला नियम है। किसका? किसका नियम है ये? परावर्तन का। तो आगे चलेंगे तो आगे हम यही लिखेंगे पहले प्रथम नियम में क्या, कि आपतित किरण, आपतित किरण, फिर कॉमा, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। जो मैंने वहां बातें बोली वही लिख रहा हूं क्या? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, तथा आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर, चलो यहां से लिख देते हैं, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, डाला गया अभिलंब, तीनों कौन कौन? आपतित किरण और कौन? परावर्तित किरण और कौन? अभिलंब। तीनों डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं, तीनों एक ही तल पर होते हैं, तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये हमारा पहला नियम है परावर्तन का। और अगर ये पहला है तो पहला ही होगा,
ऐसा नहीं कि आप किसी को आगे किसी को पीछे कर सकते हो, वो पॉइंट नहीं है, ये नियम है। तो अगर बोल रहा है कि पहला नियम ये, तो पहला नियम ही होगा अगर एग्जाम में आएगा आपके। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है परावर्तन का नियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि परावर्तन का क्या नियम है। तो पहला नियम क्या होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। और जरा देखो यहां पे हमारे पास ये क्या है, आपतित किरण, यह है परावर्तित किरण, और ये क्या है, आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब, तीनों ये क्या होते हैं, एक ही तल पर होते हैं। ठीक है, ये थोड़ा तिरछा है क्या, इसको सीधा कर देता हूं, हो जाएगा सीधा, चेक करते हैं, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा ऐसे आ जाओ भाई आप, ऐसे, ठीक, इसका कलर कर देते हैं चेंज, फ्रेम कर दे डॉट डॉट, कलर कर दें ग्रीन, थोड़ा कर दें मोटा मोटा पतला, ये ग्रीन, ठीक है, ठीक है। तो ये वाला मेरे पास क्या अभिलंब है, क्या है, अभिलंब है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अब। तो वही बात मैंने वहां पे लिखी। फिर हमारे पास आता है दूसरा नियम, तो देखना ध्यान से, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। ये क्या है, परावर्तन के नियम का ये पहला नियम है, ठीक है, दो नियम होते हैं। दूसरा नियम क्या होता है, दूसरा नियम क्या होता है कि जो आपतन कोण है और जो परावर्तन कोण है, जो आपतन कोण है और जो परावर्तन कोण है, ये आपस में सदैव क्या होते हैं, बराबर होते हैं, आपस में सदैव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये हमारा दूसरा नियम कहलाता है। आ जाइए, तो अब यहां पे हम बात करेंगे दूसरा नियम। दूसरा नियम किसका नियम, दूसरा परावर्तन का दूसरा नियम, सेकेंड लॉ क्या होता है कि आपतन कोण सदैव, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर। बोले तो आपतन कोण बराबर, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण को हम किसे लिखते हैं, एंगल आई से, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एंगल आई, और उसके बाद परावर्तन कोण क्या होता है, एंगल आर, तो इसको बोलते हैं एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। ठीक है, तो परावर्तन के हमारे पास कितने नियम होते हैं, दो नियम। पहला नियम क्या होता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। क्या होते हैं, एक ही तल पे होते हैं, पहला नियम। दूसरा नियम क्या होता है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है कोण आई, क्योंकि कोण आई का मतलब आपतन कोण और कोण आर का मतलब परावर्तन कोण, तो एंगल आई और एंगल आर क्या होंगे, बराबर होंगे। ये हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज तक जितना मैंने आपको पढ़ाया 3 लेक्चर में, परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के नियम चाहे पहला हो चाहे दूसरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास आता है कि जो भी मैंने आज आपकी क्लास में पढ़ाया है, अगर आपको इसकी पीडीएफ नोट्स चाहिए, आपको हैंडरिटन नोट्स चाहिए इस चैप्टर की, या आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए, तो ये सब कुछ आपको कहां मिलेगा, आपको मिलेगा टेलीग्राम पे। कहां पर मिलेगा, TELEGRAM, कहां मिलेगा, टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे कहां पे, टेलीग्राम पे कैरियर एकेडमी कुंडा, कैरियर एकेडमी कुंडा चैनल पे। तो आप वहां पे जाइए, चैनल पे ज्वाइन होइए और इतनी जितनी भी फैसिलिटी है इन सब का फायदा उठाइए और अपनी पढ़ाई को आप कंटिन्यू करो। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आप तब तक इस जितना भी पढ़ाया जा रहा है इनका रिवीजन करके रखो, और जो आपका लक्ष्य है वो मैं पूरा करूंगा आपके साथ में। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है। डेली शाम को 8 बजे, कितने बजे, 8 बजे डेली क्लास को क्या होती है, लाइव होती है। और इस क्लास में आपको क्या होना है, जुड़ना है और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो आज क्लास कैसी लगी आपको जरूर आप बताएं, और जो क्लास हुई आज आपकी उसमें आपने क्या सीखा। परावर्तन होता है, परावर्तन के नियम, तो परावर्तन के 2 नियम, तो दोनों में से कोई एक नियम आप लिख देना, नहीं दोनों नियम लिख देना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, जय हिंद तो ठीक है आप लोग लिखते हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से आपको मोहब्बत। बट
आप जरूर एक क्लास के बाद एक कमेंट किया करो, जो भी आपको प्यारी परिभाषा लगी, जो कुछ भी आपने चीज सीखा है, ठीक है। तो चलो आज क्लास को यहीं पे करते हैं क्लोजअप, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी मेरे प्यारे साथियों को आर्टिस्ट से बना के आपको बताता हूं, ये ऐसे, ये इसका मतलब क्या हुआ, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू जानते हो तुम लोग, हाँ थैंक यू मैं बोल रहा हूं, ठीक है। तो आप सभी को थैंक यू, तिलक उलक लगा दे क्या, ऐसे है तो कैसा लग रहा हूं मैं नहीं हूं, ठीक है, ये मान सर है तुम्हारे मान सर। चलो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करें मस्त तरीके से और करियर एकेडमी चैनल को सपोर्ट करें, लव दे प्यार दे, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।